Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। कर्क राशि दिसंबर मंथ के लिए क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले ये कार्ड आपकी न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। तो दिसंबर मंथ में कुछ चीज़ों में आप रिन्यूएबल देख सकते हैं, न्यू बिगनिंग आप करने वाले हो। मतलब लाइफ में अभी तक आपकी जो एकदम डल एनर्जी चल रही थी ना, एक पैशन वे में आप आगे बढ़ रहे हो, पैशनेट दिख रहे हो काफी ज्यादा। देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं आप अभी तक जो एनर्जी आपकी मिसिंग चल रही थी या एकदम लेजी वाली एनर्जी में आप चल रहे थे ना, तो उससे रिकवर कर रहे हैं। सेकेंड चीज है ये आपकी इंट्यूशन को भी शो करता है कार्ड। तो आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिव रह सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपके बारे में थिंकिंग मोड में है, लेकिन यहाँ पे कुछ उनके माइंड में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ना वो उलझा हुआ फील कर रहे हैं। तो दिसंबर मंथ में हो सकता है वो कुछ उलझनों को सुलझा के लाइफ की वो आपके साइड कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आप कमिटेड होंगे तो, सिंगल होंगे तो मे बी कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है या आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। तो आप दोनों का मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। कुछ चीजों में रिन्यूएबल हो रहा है, रीस्टार्ट आप करने वाले हो, कोई नया करियर आप चूज करने वाले हो, कोई नई जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है जो आपने सोचा हुआ है, बहुत समय से आप प्लानिंग बना रहे हो एक्चुअली, तो उन प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपको मीन्स इंस्पिरेशन मिली है रिसेंटली कहीं से कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मे बी आप मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा देखते होंगे क्योंकि लाइफ में आप मोटिवेशन बनाने के लिए या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं या इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते हो जो आपको मोटिवेट करती है, लाइफ में आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। किसी से आप गाइडेंस भी लेने वाले हैं दिसंबर मंथ में, और आपका जो एंथुजियाज्म एकदम ज़ीरो चल रहा था ना, वापस से रिगेन हो रहा है। अभी तक आपकी लाइफ में पूरे साल बोलना चाहिए ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा है। ब्लॉक्स इन द सेंस कि आप एक कदम आगे बढ़ते नहीं हो कि बैरियर पहले आ जाते हैं। चाहे आपने कोई लव लाइफ में एक्शन लिया होगा अभी तक, चाहे करियर में कोई एक्शन लिया होगा, आपके एक्शन लेते ही आपको सामने बैरियर दिख जाता है, प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाए। अभी तक पूरे साल आपकी यही एनर्जी रही है। तो दिसंबर मंथ में समय है उन चीजों का एंड होके एक प्रोग्रेसिव बनना, लाइफ में ग्रो करना। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप से अगर एक्साइटमेंट, पैशन मिसिंग चल रहा होगा ना, तो वापस से रिगेन हो सकता है, वापस से उसकी एंट्री हो रही है। तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं या वो पर्सन आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड है ना, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है दोनों के साइड से, पैशन दिख रहा है, एनर्जेटिक आप दोनों दिख रहे हो। लेकिन मैंने बताया ना, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रिलीज करने पड़ेंगे। और फाइनेंशियली मैसेज आ रहा है, अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे होंगे फाइनेंसेस वाइज, तो उसमें आप चेंजेस देखेंगे। ठीक है, न्यू स्टार्ट आप कर रहे हो। ओके, यहाँ पे कार्ड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, आपके लिए तो कार्ड्स ऑटोमेटिक वे में ही निकल रहे हैं जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को शो कर रहा है। एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, कोई नया पर्सन की जो मैं बात कर रही थी ना, उसके साथ आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है। अगर आप सिंगल होंगे तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं यहाँ पे। आप मुझे फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, या आपके पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, शायद इस वजह से टाइम नहीं दे पाते हैं। तो दिसंबर मंथ में आपसे कनेक्ट होंगे, वो स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं ना, तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। कोई आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने वाले अपने करियर में, कोई ऐसा फील्ड आप चूज करोगे या कोई ऐसा काम आप करने वाले हो, कोई नई जॉब हो सकती है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। टेम्पररी सक्सेस जो आपको मिलती थी ना अभी तक, उस चीज़ से आप बाहर आके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हो। फैमिली डिस्प्यूट को भी शो करता है ये कार्ड। तो अगर आपके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट होते रहते होंगे या आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता होगा आपके फैमिली मेंबर्स के साथ या आपके वर्क प्लेस पे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिलीज हो रहा है। फाइनेंशियली आप एकदम डेप्ट में चल रहे होंगे या कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी कि आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ी फाइनेंसेस वाइज ना, तो आप उसको रीपे करते हुए दिख रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज से।
रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ। कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये जो भी पर्सन है ना, आफ्टर फैमिली अप्रूवल ये आपके साइड मूव होंगे। ऐसे ही नहीं कि अपने साइड एक्शन ले लेंगे, पहले फैमिली अप्रूवल इनको चाहिए, देन कोई एक्शन लेंगे, चाहे आप भी क्यों ना हो। तो दोनों की एनर्जीज दिख रही हैं कि आप जो भी करते हो ना अपने फैमिली अप्रूवल से ही करते हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना हो, चाहे फिर आपको कोई मेजर स्टेप लेना हो। अच्छी बात है। ओके, और देखते हैं क्या आपके साइड कर्क राशि। दिसंबर मंथ मुझे बहुत प्रोग्रेसिव दिख रहा है आपका। यहाँ पे कुछ लोगों के ट्रैवलिंग चांसेस भी बन रहे हैं, फन लविंग एनर्जी में आप आ रहे हो। देन आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन। मीन्स अभी तक लोग आपको लाइटली लेते थे, आपकी मीन्स वैल्यू ही नहीं करते थे, या जो भी चीजें थी आपको एकदम डाउनग्रेड समझ के रखा था। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बता रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी में अपने इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, पर्सनल डेवलपमेंट आपने इतना कर लिया है ना कि लोग आपसे बात करने में भी सोचेंगे, क्योंकि आपके हाथ में स्वॉर्ड है और आपका जो एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, एक अलग ही काइंड की दिख रही है। तो इस पर्सनैलिटी को पूरे मंथ आपको मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, टीम वर्क आपका मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। फ्लैग्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन बता रहे हैं, तो आप एक डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ोगे। जो अभी डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, कभी आपको लगता था ये काम करना चाहिए, कभी लगता था आप दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, तो ये डिस्ट्रैक्शंस थे ना लाइफ के, रिलीज हो रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे, लेकिन कुछ छोटी मोटी निगेटिव एनर्जीज रहेंगी जो आपको अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिसंबर मंथ में आप प्रोटेक्टेड हो एक्चुअली, है ना। कोई भी एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती निगेटिव। ओके, किसी पर्सन के माइंड में एकदम क्लैरिटी आ रही है कि उनको करना क्या है, आपके साथ रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना है, तो वो क्लैरिटी आपको भी दे सकते हैं, तभी ये न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। क्लैरिटी नहीं होगी तो न्यू बिगनिंग भी नहीं होगी। तो ये क्लैरिटी आएगी, फैमिली अप्रूवल होगा, देन न्यू बिगनिंग होगी। कितने अलाइंड वे में कार्ड्स आए हैं। ओके, करियर में भी मैं बता चुकी हूँ ना, आपको रास्ता समझ आएगा क्या करना चाहिए। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल आया है, तो आप अपने मनी को सेव कर रहे हैं, सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई मैटर चल रहा होगा, रिलीज होगा। सीक्रेटिव आपकी एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन भी सीक्रेटिव हो सकते हैं। फाइनेंशियली वो अभी सोच विचार कर रहे हैं, अगर वो वीक चल रहे होंगे मनी को लेके कि कैसे ग्रो किया जाए, जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तब तक वो आपसे कनेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। आपके लिए मैसेज आ रहा है, थोड़ा लोगों से अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी शेयर ना करें, थोड़ा सीक्रेटिव बनना पड़ रहा है बनिए, लेकिन आगे बढ़ते चले जाइए, तभी एबंडेंस आएगा, ग्रोथ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ में। ओके, तो ये कार्ड सीक्रेटिव एनर्जी को बता रहा है। अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करना है, मनी वेस्ट नहीं करना है, और वरना आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हो, बाद में आपको रिग्रेट होता है। और देखते हैं क्या आपके साइड राशि। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। इंट्यूशन का मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। यूनिवर्स आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मीन्स आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना दिसंबर मंथ में, वो चीज़ आपको मिलेंगी, चाहे करियर में आपने कुछ सोच के रखा होगा, चाहे रिलेशनशिप में। तभी आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को इजी वे में मैनिफेस्ट कर पाओगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव कर पाओगे। ये कार्ड बताता है टॉप पोजीशन पे आना। तो अगर आप इतने समय से मेहनत करते आ रहे हो, फेलियर्स मिल रहे हैं आपको, तो दिसंबर मंथ में आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे कि क्या करना, टॉप पोजीशन पे भी पहुंच सकते हैं अगर आप सही वे में आगे बढ़े तो, है ना। रिलेशनशिप का मैं पहले बता चुकी हूँ, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो पर्सन आपके पास आ सकता है दिसंबर मंथ में। लास्ट कार्ड और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड कर्क राशि। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहे हो, रास्ता क्लियर है, तभी आप इतने भागते हुए आगे बढ़ रहे हो। मीन्स ऐसी एनर्जी है कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको जो करना है आप लाइफ में वो करोगे। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। स्वॉर्ड के 2 कार्ड्स आ गए, तो स्वॉर्ड बता रहा है क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन। मीन्स अभी तक मे बी आपको फियर था, इसलिए शायद आप लोगों से सोशलाइज नहीं होते थे, या अपना व्यू रखने में आप 10 बार सोचते थे। तो ये कार्ड बता रहा है आपका फियर रिलीज हो रहा है, एनर्जेटिक वे में आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, तभी आप आगे जा रहे हो।
अगेन यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रह सकती हैं जो आपको अफेक्ट करने की कोशिश करेंगी, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगी। उन एनर्जीज से अफेक्ट नहीं होना। और अभी तक आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे थे तो पेशेंस को बताता है क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो ये कार्ड थोड़ा सा इम्पेशेंट एनर्जी को बता रहा है। तो देखिए इम्पेशेंट नहीं होना है, सोच विचार करके आगे बढ़िए। ये कार्ड डेयरिंग पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ फियर रिलीज हो रहा है तभी ये डेयरिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। फोकस आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अभी तक आपका एकदम अग्रेसिव नेचर रहता होगा ना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपके नेचर में। रिलेशनशिप वाइज में दिख रहा है कि आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, मेजर डिसीजन लेने वाले हो। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिसंबर मंथ की बहुत पॉजिटिव दिख रही है। बॉटम से अगेन एस का कार्ड आ गया, वो भी एस ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ ना, आपने जिस पर्सन को मैनिफेस्ट किया वही पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में आपको ब्लेस्ड बोला जा रहा है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, है ना। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की है, मे बी बहुत ज़्यादा आपने किसी पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, तो रिवॉर्ड यूनिवर्स ज़रूर देंगे। या करियर में आपने बहुत मेहनत की है ना, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सक्सेस को बता रही कार्ड। और 2 कार्ड्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग को आ गए हैं, तो दिसंबर मंथ में फाइनली न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, इमोशंस ओवरफ्लो हो सकते हैं, आपके हो या आपके पर्सन के हो, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। ठीक है, एक्सप्रेसिव हो रहे हो, आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, ओवरऑल मैसेजेस ही आपको पॉजिटिव आए हैं। एक भी कार्ड यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को शो नहीं कर रहा है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी ओवर थिंकिंग है, आपके द्वारा ही क्रिएट की गई है, तो ध्यान दीजिए। अब देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है दिसंबर मंथ के लिए आपको। कर्क राशि, ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लवर्स आ चुका है यहाँ पर, जो चॉइसेस को बता रहे हैं। तो आपके करियर हो, रिलेशनशिप हो, सबसे पहले चॉइसेस आ रही हैं आपकी लाइफ में भी, आपके पर्सन की लाइफ में भी। लेकिन ये कार्ड रियूनियन को बताता है, रिकंसिलेशन को बताता है, मैरिज को शो करता है। लवर्स का तो मैसेज ही है कि रियूनाइट करना, है ना। तो आपके पर्सन हो या आप हो, आप दोनों रियूनाइट हो सकते हैं, रिकंसाइल हो सकते हैं, है ना। और मैं पहले बोल चुकी हूँ विद इन 6 to 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे। अगर आप सिंगल होंगे तो, कमिटेड नहीं होंगे ना, तो कोई सोलमेट आपके साइड मूव हो रहा है, कोई नया पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो आपके सोलमेट हैं, लविंग पार्टनर है, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। ओके, तो दिसंबर मंथ बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कर्क राशि। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो अगर अभी आप कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जीज से डील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से डील कर रहे हो, हीलिंग का कार्ड आया है। हील होने की ज़रूरत है आपको। स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, मेडिटेट करिए, हेल्थ पे ध्यान रखिए। अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, फैमिली का ध्यान रखिए, है ना। हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है आपको यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए। अब देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ओके, कार्ड आ चुका है यहाँ पर। फ्लो विद द रिदम, बहुत अच्छा कार्ड आया। देखिए, किसी भी चीज़ को एकदम स्ट्रिक्टली पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चल रहा है एकदम फ्लो में चलते चले जाइए। किसी भी सिचुएशन को आप जज मत करिए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। इट्स ओके, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, तो उनको डील करना सीखिए, ताकि एकदम ही होल्ड करके रखना है या जज करना है। लिखा है यहाँ पे, डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइड। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके फ्लो में चलिए, उसको जज मत करिए। ठीक है, तभी आप एक पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस देख पाएंगे लाइफ में, मोटिवेटेड रहेंगे, एबंडेंस ग्रोथ आएगी। देख लेते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है कर्क राशि दिसंबर मंथ के लिए। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है कर्क राशि आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन का मैसेज आया। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। यह है एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो अभी तक डार्क मोड चल रहा था, डार्क एनर्जी चल रही थी, शिफ्ट हो रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लाइट आ रही है आपकी लाइफ में।
ब्राइटनेस आ रही है, आपने जो अभी तक पेशेंस रखा है उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांजिशन आ रहा है। कुछ आपके थॉट्स जो नेगेटिव वे में चल रहे थे, कहीं ना कहीं आप उसे एज अ पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करोगे, है ना। वही बात है, डार्कनेस टू ब्राइटनेस आप मूव हो रहे हो। और ये कार्ड आपको बताता है कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट ब्राइटनेस भगवान ने आपको ला के ही रखी है, तो ट्रस्ट करिए। अब देखते हैं आपको ये स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। ये स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन स्टोन बहुत ही डिफरेंट काइंड का स्टोन होता है। मीन्स ये एकदम नेचुरली अकरिंग स्टोन है। मीन्स लावा जो रहता है ना वॉल्केनो के, उससे ये कहीं ना कहीं बनता है। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आपका नंबर 8 है तो आप इस स्टोन को यूज़ करेंगे ना तो बहुत आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। इस स्टोन को यूज़ करने से ना आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो लाइफ लेसन आपने लिए हैं उनको सुधार के आप आगे बढ़ पाएंगे। ये प्योरिटी का स्टोन माना जाता है, स्टोन ऑफ प्योरिटी। तो आपकी लाइफ में एक प्योरिटी लाने का काम करता है। आपके माइंड बॉडी स्पिरिट एकदम प्योर रहती है। जो आपके माइंड में इतनी नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती है, नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, उसको रिलीज करता है। प्रेसिंग एनर्जी में चल रहे होगे तो उससे भी आप बाहर आ पाओगे। आइसोलेशन वाली एनर्जी में रहना या अलोन वाली एनर्जी में रहना, ऐसा आपको फील होता होगा ना, तो उस एनर्जी से आप बाहर आ पाते हो। मेडिटेशन के लिए ये स्टोन यूज होता है, तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो पाएगा। ये स्टोन एज अ शील्ड काम करता है। अगर आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट भी रहती होंगी तो वो आपको अफेक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि ये एज अ शील्ड काम करेगा। डिफेंसिव स्टोन्स को बोला जाता है। आपकी क्रिएटिव एनर्जीज को इंक्रीज करता है। मीन्स कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव पर्सन बन पाते हो, अपनी हॉबी को परस्यू कर पाते हैं। इसको यूज़ करने से आप अगर डार्क मूड में चल रहे हो तो आप अपनी लाइफ में ब्राइटनेस को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं कर्क राशि आपके लिए। आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।